रेखा माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धंधा आने की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो जी खोलकर खर्च करती, पर कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर रेखा किसी को कुछ देने लगे तो उस पर चिल्ला पड़ती थी। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, यह सेब कैसे लगाए? रेखा बहू, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसलिए एक रोटी बूढ़े बाबा को दे रही हूँ। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप यह रोटी अंदर लेकर जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खाना है तो रात में खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। अगर हमारा हाथ खुला हुआ है तो क्या हम ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे? भैया, यह 2 किलो सेब देना। वैसे तो 100 रुपये बहुत महंगे लगा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। कभी कभी रेखा का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसा होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है आज एक नया ग्राहक जुड़ा है। बहुत ही अच्छी कमाई होगी सर्दियों के सीजन में। उस ग्राहक को हमारी फैक्ट्री के स्वेटर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ये तो बहुत बढ़िया बात है अमित, बस तू ऐसे ही खूब पैसे कमाता रह। घर में पैसे जुड़ते रहेंगे, किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। बस अच्छा काम चलता रहना चाहिए। अमित का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन रेखा की सास आंगन में बैठी अपने पर्स में से नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पर बहुत देर से खड़े भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते मैं तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले ही इन रुपयों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और तुम ऊपर से आकर मुझे परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में से नहीं हटते, जब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो कि एक भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। अगर तुम इन रुपयों से इतनी ही परेशान हो, ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए और तुम किसी भूखे को खाली हाथ घर से ना भेजो। रेखा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही तो इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। रेखा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अमित शाम को घर लौट गया तो उसका मन उदास होता है। क्या हुआ, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया। मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ गया। आज उसका फ़ोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। अमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे अमित का सारा काम ठप हो गया और वह कर्जे में डूब गया। घर में पैसे की तंगी आ गई। रेखा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बेचने पड़े, मकान गिरवी रखना पड़ा, फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन रेखा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आया। क्या हुआ, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊँगा क्या? रेखा की सास देखती है, ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे लौट गए थे। रेखा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में 1 रुपया और पैसा भी नहीं था, तब भी मैं आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको अपने द्वार से भूखे पेट ही भेज रही हूँ। मुझे माफ़ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, अब हम बेहद गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये लो रोटी और चटनी, आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया है और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानी इसलिए आई है क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तो तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो, माँ दुर्गा से भूल के लिए क्षमा मांगो, भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिला देना। तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी खुशहाल हो जाएगी।
ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर रेखा ने विधिपूर्वक सच्चे मन से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती थी, घर में उनका कीर्तन भजन करती थी, जिसमें उसकी सास और पति उसका साथ देते थे। रेखा ने विधिपूर्वक नवरात्रि व्रत पूरे किए। फिर उसके बाद अमित खुशी से घर लौटकर आता है। माँ जानती हो, मुझे स्वेटर और टी शर्ट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है। बहुत जल्दी काम करना होगा। कस्टमर ने मुझे इस माल के एडवांस भी दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा। रेखा बहू, यह सब तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के नाम के नवरात्रि व्रत और पूजा का ही प्रभाव है, जो कि आज अमित को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। उसके बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रेखा के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती है। अमित का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब रेखा की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। रेखा के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी, इसलिए वो नियम अनुसार नवरात्रि पर्व पर रामनवमी के दिन दुर्गा मंदिर में भंडारे करवाने लगी।